गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नर्सिंग विद विनोद सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। टुडे विल कम बैक टू द entrapment neuropathy. Okay, beside that we'll also focus on the types of joint. Okay, in this session you will learn about the multiple choice question with explanation which will be a image based question. मैं जो डिस्कशन करूंगा ये पार्ट 1 है। Okay, so you have to remember this one. So first we'll come back to the entrapment. What is entrapment? Neuropathy. Entrapment neuropathy का मतलब होता है नर्व कंप्रेसमेंट। ओके, नर्व कंप्रेशन सिंड्रोम और नर्व कंप्रेशन डिजीज भी हम इसको बोल सकते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, नर्व कंप्रेशन सिंड्रोम बोला जाता है। ओके, ये एंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी एक तो मेडिकल कंडीशन है, जो कंडीशन में क्या होता है, पेरिफेरल नर्व का क्या होगा, व्हाट विल हैपन, कंप्रेशन होगा। ओके, क्या होगा, कंप्रेशन होगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, so basically that entrapment neuropathy is otherwise known as nerve compression syndrome. हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट tunnel carpal tunnel syndrome, which is very much important. This question is also asked in the different recruitment examination. What is carpal tunnel syndrome? carpal tunnel syndrome क्या है? अगर मेडियन नर्व देखो, अगर रिस्ट में अगर मेडियन नर्व का क्या होगा, मेडियन नर्व का अगर कंप्रेशन हो जाता है, एंट्रैपमेंट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्पल टनल सिंड्रोम बोलेंगे। जिसके वजह से व्हाट हैपन विल, ओके, पेन होगा। ओके, उसके साथ साथ नॉमनेस हमको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, नॉमनेस देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। बेसिकली कार्पल टनल सिंड्रोम में कौन सा नर्व का कंप्रेशन होता है? पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। ओके, मेडियन नर्व, माइंड में रखो, मेडियन नर्व का अगर कंप्रेशन होगा तो कार्पल टनल सिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट विल कम बैक टू, नेक्स्ट हम देखेंगे अभी। ओके, क्यूबिटल टनल सिंड्रोम। नाउ विल फोकस ऑन द क्यूबिटल टनल सिंड्रोम। देखो यहाँ पर एक तो येलो कलर का एक तो ब्रांच गया है, देखो। ओके, वन काइंड ऑफ येलो कलर का एक तो ब्रांच गया है, इसको बोला जाता है उल्नार नर्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उल्नार नर्व बोला जाता है, जो मेडियली है। ओके, मेडियल का मतलब होता है टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, दैट इज नोन एज मेडियल, दैट इज नोन एज मेडियल। और ये फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, दैट इज नोन एज लैटरल। लैटरल में अगर हमको देखने को मिलेगा कौन सा नर्व, रेडियल नर्व देखने को मिलेगा। ओके, मेडियन में कौन सा नर्व देखने को मिलेगा, मेडियल नर्व। ओके, मेडियल में कौन, मेडियल साइड में कौन सा नर्व देखने को मिलेगा, उल्नार नर्व। और मेडियन नर्व जो होता है बेसिकली मिडिल में देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट? ओके, सो क्यूबिटल टनल सिंड्रोम है क्या, उल्नार नर्व का अगर कंप्रेशन हो जाता है, उल्नार नर्व का अगर कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, पेन और नॉमनेस हमको देखने को मिलेगा। पेन एंड नॉमनेस, देखो ये दो फिंगर, ओके, दो फिंगर में क्या होगा, नॉमनेस और पेन देखने को मिलेगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। समझ में आ गया? नाउ विल कम बैक टू, नाउ हम अभी देखेंगे नेक्स्ट। ओके, कार्पल टनल सिंड्रोम देखो। ओके, कार्पल टनल सिंड्रोम ऑलरेडी बोला हूं, मेडियन नर्व के वजह से कैसा इसका इफेक्ट है। और ये अगर ये दोनों मीन 5th नंबर फिंगर और 4th नंबर फिंगर, ये जहां पर दोनों को जाता है बेसिकली उल्ना नर्व का ज्यादा प्रभाव रहता है। ओके, उल्ना नर्व का कंप्रेशन होता है तो कौन सा हमको देखने को मिलेगा, ओके, क्यूबिटल टनल सिंड्रोम देखने को मिलता है। ओके, सो लुक हियर, यहाँ पर जो गोयन्स टनल सिंड्रोम, गोयन्स टनल सिंड्रोम भी अगर उल्नार नर्व का कंप्रेशन होगा तो ओके, क्या देखने को मिलेगा, गोयन्स टनल सिंड्रोम भी बोला जाता है। और इसको क्यूबिटल टनल सिंड्रोम भी हम बोल सकते हैं। सो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन, सो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। समझ में आ गया? नाउ विल कम बैक टू, देखेंगे नेक्स्ट टार्सल टनल सिंड्रोम। ओके, देखो नॉर्मल फूड है, दिस वन इज द नॉर्मल फूड। ओके, दिस वन इज द नॉर्मल फूड। नॉर्मल फूड में देखो पोस्टीरियर टिबियल नर्व, देखो पोस्टीरियर का मतलब होता है बैक साइड, बैक साइड में हमको टिबियल नर्व देखने को मिलेगा जो इजीली फ्लो किया है। बट यहाँ पर क्या होगा, इनकेस ऑफ टार्सल टनल, ओके, टार्सल टनल सिंड्रोम में क्या होगा, ओके, जो टार्सल बोन है वो क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा। कौन सा नर्व को, टिबियल नर्व को। कौन सा नर्व को, टिबियल नर्व को। और पोस्टीरियर टिबियल नर्व को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, जिसके वजह से इसको बोलते हैं
टार्सल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टार्सल टनल सिंड्रोम। और इज द कंप्रेशन ऑफ द पोस्टीरियर tibial nerve. What is the meaning of posterior? The meaning of posterior is the back side. The meaning of anterior is the front side. The meaning of medial is okay towards the midline of the body. Okay, at lateral का मतलब क्या है? ये from the midline of the body. that is known as lateral बोला जाता है। proximal का मतलब क्या होता है? Okay, nearer to the origin of the structure, that is proximal. What is distal? away from the okay away from the origin of the structure is known as distal. Okay, ये हमेशा याद रखना है। व्हाट इज इप्सिलेटरल? सेम साइड में, जैसे आपका लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग सेम साइड में, इसलिए इसको इप्सिलेटरल बोला जाएगा। लेफ्ट हैंड इज इप्सिलेटरल टू द लेफ्ट लेग। ओके, राइट हैंड इज कॉन्ट्रालेटरल टू द लेफ्ट लेग। कॉन्ट्रालेटरल का मतलब होता है ऑपोजिट। ओके, कॉन्ट्रालेटरल का मतलब होता है ऑपोजिट। इप्सी का मतलब होता है सेम। इप्सी लेटरल मीन सेम साइड। पता चल गया? ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट विल कम बैक टू देखेंगे नेक ऑफ फिबुला सिंड्रोम। ओके, नेक ऑफ फिबुला सिंड्रोम क्या है? जो कॉमन पेरोनियल नर्व रहता है। ओके, कॉमन पेरोनियल नर्व का क्या होगा? कंप्रेशन देखने को मिलेगा। उसको हम क्या बोलेंगे? व्हाट विल से हियर? दैट इज नोन एज नेक ऑफ फिबुला सिंड्रोम बोल के बोला जाएगा। ओके, फिबुला का जो नेक रहता है वहां पर क्या होगा? ओके, फिबुला देखो, ये फिबुला है, फिबुला बोन, ये है टिबिया बोन। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये है फिबुला बोन। इसका जो नेक पोर्शन है देखो, ओके, उसके वजह से क्या होगा? कॉमन पेरिनियल नर्व का क्या हो जाएगा? कंप्रेशन हो जाएगा। ओके, इसीलिए इसको बोलते हैं नेक ऑफ फिबुला सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेक ऑफ फिबुला सिंड्रोम। नेक ऑफ फिबुला सिंड्रोम किसका, कौन सा नर्व का कंप्रेशन की वजह से होता है? कॉमन पेरोनियल नर्व। ये माइंड में रख लो, जरूर एक क्वेश्चन आएगा, गारंटी, 100% गारंटी। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट विल कम बैक टू देखेंगे हम ओके कंप्रेशन इन द फूड। ओके, देखो कंप्रेशन इन द फूड में क्या होता है? मीन जो प्लांटर फेसिया है, ओके, प्लांटर फेसिया है, वहां पर जो पेरिफेरल नर्व है, ओके, वहां पर क्या हमको पेन देखने को मिलेगा और नमनेस देखने को मिलेगा। ओके जी, वहां पर क्या हुआ है? जो डिजिटल नर्व है, जो डिजिटल नर्व है वो क्या हो गया है? उसका कंप्रेशन हो गया है। ओके, उसके वजह से क्या हो रहा है? कंप्रेशन ऑफ द फूड है, कंप्रेशन इन द फूड वी पीपल आर सीइंग। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। समझ में आ गया? ये FS6 यूज करने पहले दर्द हो रहा था, FS6 यूज करने के बाद क्या हो रहा है? रिलीव्ड आफ्टर यू, मीन जो पेन था, यहाँ का जो डिजिटल नर्व है, वो डिजिटल नर्व का जो पेन था, नॉमनेस था, वो क्या हो गया? कंप्रेशन थोड़ा रिलीव दिया पेशेंट को, पेन से और नॉमनेस से। समझ में आ गया? नाउ विल कम बैक टू देखेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट। टाइप्स ऑफ जॉइंट में विद इमेजेस हम डिस्कशन करेंगे। बेसिकली पहला जो जॉइंट डिस्कशन करेंगे, ओके, वो जॉइंट का नाम है साइनोवियल जॉइंट बोला जाता है। ओके, आप लोगों को पता होगा साइनोवियल जॉइंट को फ्रीली मूवेबल जॉइंट बोल के बोला जाता है। ओके, साइनोवियल जॉइंट को क्या बोला जाता है? फ्रीली मूवेबल जॉइंट बोल के बोला जाता है। सो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, आपको जरूर इसको याद रखना है। ओके, साइनोवियल जॉइंट को क्या जॉइंट बोला जाता है? फ्रीली मूवेबल जॉइंट बोला जाता है। बेसिकली हमको 3 टाइप का जॉइंट देखने को मिलता है। ओके, पहला जो है साइनोवियल जॉइंट, ओके, जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। नंबर 2 में फाइब्रोस जॉइंट, जो कि इमूवेबल जॉइंट होता है। जैसे हमारा जो स्कल का सुचर है, ओके, वो इमूवेबल जॉइंट, वो फाइब्रोस जॉइंट के अंदर में आता है। फाइब्रोस जॉइंट के अंदर में 2 टाइप का हमको जॉइंट देखने को मिलता है। एक है सिंडेस्मोसिस, another in the गोम्फोसिस। ओके, another one in the गोम्फोसिस। ओके, 3 नंबर जो हमको देखने को मिलेगा कार्टिलेजिनस जॉइंट, जिसको पार्शियली मूवेबल जॉइंट बोला जाता है। एक तो फ्रीली मूवेबल जॉइंट, another नंबर 2 में इमूवेबल जॉइंट, नंबर 3 में जो देखने को मिलेगा कार्टिलेजिनस जॉइंट और पार्शियली मूवेबल जॉइंट बोला जाता है। तो पहला हम डिस्कशन करेंगे साइनोवियल जॉइंट का। पहला टाइप का जॉइंट है जिसका नाम है हिंज जॉइंट। ये भी क्वेश्चन पूछता है। ओके, फर्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट दैट इज नोन एज हिंज जॉइंट। देखो यहाँ पर ह्यूमेरस है, देखो, ओके, ये ह्यूमेरस है, ये देखो, ओके, ट्रोक्लिया है ये, ओके, ट्रोक्लिया। उसके बाद ये उल्ना का देखो ट्रोक्लियर नोज है, यहाँ पर क्या करेगा ट्रोक्लिया, ये ट्रोक्लियर नोज में लग जाएगा। सो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, जैसे यहाँ पर इसको बोल रहे हैं हिंज जॉइंट।
Okay, hinge joint mean hinge joint between the trochlea of the humerus along with the trochlear notch of the ulna के साथ इसका होगा, इसीलिए ऐसा टाइप का जॉइंट को बोला जाता है हिंज जॉइंट. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. तो हिंज जॉइंट का अगर एग्जांपल बोला जाएगा तो आप लोग आंसर देंगे एल्बो जॉइंट. ओके, कौन सा जॉइंट? एल्बो जॉइंट. एल्बो जॉइंट का जैसे ह्यूमेरस का ट्रोक्लिया और उल्ना का ट्रोक्लियर नोच, समझ में आ गया. उसके बाद देखेंगे एंकिल जॉइंट, ये भी एक तो हिंज टाइप का. ओके, हिंज जॉइंट का एक तो एग्जांपल है. इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स भी एक तो हिंज जॉइंट का एग्जांपल है. तो अभी आप लोग मेरे को बोलेंगे ओके ये कौन सा जॉइंट है? एल्बो जॉइंट है. देखो ये एल्बो जॉइंट में एक तो हिंज. ओके मीन देखो ये क्या है? ह्यूमेरस है. ह्यूमेरस का यहाँ पर क्या है? ओके यहाँ पर ट्रोक्लिया है. वो किसके साथ अटैच हो गया? ट्रोक्लियर नोच ऑफ द उल्नार बोन. ओके, उल्ना बोन का जो ट्रोक्लियर जो है उसके साथ लग गया, इसीलिए ये जॉइंट को बोला जाता है एल्बो जॉइंट बोला जाता है. सो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस. नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो ये कौन सा जॉइंट है? ये कौन सा जॉइंट है? देखो ओके व्हिच टाइप ऑफ जॉइंट इट इज? ओके देखो ये टिबिया है, फिबुला है. टिबिया फिबुला के बाद कौन सा ये आएगा बोन? ओके टार्सल बोन. ओके टार्सल बोन, उसके बाद ये मेटाटार्सल आएगा, उसके बाद ये फालेंजेस आएगा. ओके ये जॉइंट को हम बोलते हैं अंकिन जॉइंट. वेरी गुड डियर, ट्रिपल एस कैन गिवन द राइट आंसर. तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा ये जॉइंट को बोलते हैं ट्रू अंकिल जॉइंट भी बोला जाता है. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके जसवंती टार्सल बोन, यहाँ पर आपको टार्सल बोन देखने को मिलेगा. उसके बाद ये मेटाटार्सल, उसके बाद ये फालेंजेस है. ओके फालेंजेस मीन डिजिटल. ओके डिजिटली जो आता है. ओके सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. समझ में आ गया. नेक्स्ट विल कम बैक टू देखेंगे ये कौन सा जॉइंट है. ओके ये कौन सा जॉइंट होगा? व्हिच टाइप ऑफ जॉइंट इट इज? देखो ये कार्पल बोन, उसके बाद ये मेटाकार्पल है. ये कौन सा जॉइंट है? ओके कार्पल बोन, मेटाकार्पल बोन, उसके बाद ये क्या है? ये जो आपको ग्रीन कलर का एक तो देखने को मिल रहा है, ग्रीन कलर का एक तो ओके कलर देखने को मिल रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंजियल जॉइंट बोलेंगे. इंटरफेरेंजियल जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट. ओके इंटरफेरेंजियल ओके जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ हिंज जॉइंट. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. वेरी गुड ट्रिपल एस खान, जरूर इसको याद रखिए. समझ में आ गया. नाउ विल कम बैक टू एलिप्सॉइड जॉइंट. ओके एलिप्सॉइड जॉइंट देखो ओके यहाँ पर एक तो हमको क्या देखने को मिल रहा है? ओके देखो ये रेडियस है, एक तो उल्ना है, उसके बाद एक स्काफोइड बोन, उसके बाद एक लूनेड बोन. ओके आप लोगों को पता होगा कार्पल बोन जो है उसको याद रखने के लिए एक तो सिंपल फॉर्मूला है. ओके सी लुक्स ओके स्काफोइड ओके कार्पल बोन को याद रखने के लिए एक तो फॉर्मूला है सी लुक्स टू प्रेटी. ओके सी लुक्स टू प्रेटी ट्राई टू केयर. ओके सी लुक्स टू प्रेटी. ओके जस्ट मैं इसका एक तो फॉर्मूला बनाया हूँ. ओके टू प्रेटी ट्राई टू केयर है. ओके ट्राई ओके उसके बाद यहाँ पर टू लिख देंगे, टू केज है. ओके केज CATCH. ओके केज है. ओके सबका हमको कैपिटल लेटर लेना है, केज है. तो देखो यहाँ पर एस फॉर आ गया मीन क्या स्काफोइड बोन, उसके बाद आ गया लूनेड बोन, उसके बाद आ गया ट्राइक्यूट्रल, उसके बाद पी फॉर आ गया पीसी फॉर्म, उसके बाद टी फॉर आ गया ओके ट्रापीजोएम. ओके ट्रापीजोइड, उसके बाद अनदर टी के बाद ट्रापीजोइड आ गया, उसके बाद सी फॉर आ गया कैपिटेट, उसके बाद एच फॉर आ गया हेममेन. सो दीज आर द ओके नेम्स ऑफ द बोन्स ऑफ द ओके कार्पल बोन. ओके अगेन वन सेकेंड, एस फॉर कार्पोइड बोन, एल फॉर लूनर बोन, टी में उसके बाद टी फॉर आ गया ट्राइक्यूट्रल, उसके बाद पी फॉर पीसीफॉर्म बोन. ओके उसके बाद नॉट टी के लिए ट्रापीजियम, उसके बाद ट्रापीजोइड, उसके बाद सी फॉर आ गया कैपिटेट, उसके बाद एच फॉर आ गया हेममेन. तो एलिप्सॉइड जॉइंट का हम अभी एग्जांपल देखेंगे. एलिप्सॉइड जॉइंट का एग्जांपल देखेंगे. एग्जांपल क्या होगा? रिस्ट. ओके रिस्ट जॉइंट. उसके बाद ऑल एमसीपी जो थंब का है. ओके हम देखेंगे ऑल मेटाकार्पल. ओके मेटाकार्पल जॉइंट है वो सब एग्जांपल्स में आएगा. कौन सा किसका आएगा? ओके किसका आएगा? एलिप्सॉइड जॉइंट का एग्जांपल आएगा.
Next we'll come back to the atlanto-occipital joint. That is also examples of the ellipsoid joint. Okay, अभी हम देखेंगे उसी बारे में। देखो यहाँ पर ये रेडियस है, उसके बाद ये उल्ना हमको देखने को मिलेगा। वो जो आप लोगों को बोला था, देखो ये रेडियस है, उसके बाद एक तो उल्ना है। ओके, तो यहाँ पर जो रिज जॉइंट में रेडियस किसके साथ अटैच होगा? स्काफोइड के साथ, और लूनेट उल्ना के साथ ज्वाइंट होगा। मेनली आपका आ गया रिज जॉइंट आ गया। उसके साथ जितना भी कार्पाल बोन है, कार्पाल बोन स्काफोइड, लूनेट, उसके बाद ट्रापीजियम, उसके बाद देखो ट्रापीजॉइड, उसके बाद कैपिटेट, हेमेट, ओके, उसके बाद पीसीफॉर्म, ओके, उसके बाद ट्राइक्विट्रियम, उसके बाद लूनेट। तो इसी हिसाब से हमको देखने को मिल रहा है। सो दीज आर द ओके कार्पाल बोन, इसको जरूर याद रखिए। यहाँ पर जो कार्पाल बोन है, उसके बाद जो एमसीपी बोला है मेटाकार्पाल बोन, ओके, मेटाकार्पाल बोन का जो जॉइंट हमको देखने को मिलेगा उसको बोलेंगे हम कौन, किसका एग्जांपल होगा? सब एलिप्सॉइड जॉइंट का एग्जांपल होगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। समझ में आ गया? उसके बाद अटलांटो ऑक्सीपिटल, अटलांटो ऑक्सीपिटल देखेंगे। देखो ये मेटाकार्पाल बोन का एग्जांपल है। देखो ये मेटाकार्पाल बोन्स जो जॉइंट फॉर्मेशन किया है, जो येलो कलर आपको देखने को मिल रहा है। ओके, देखो येलो कलर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पर ग्रीन कलर देखने को मिल रहा है। ये सब मेटाकार्पाल बोन का जॉइंट है। सो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। समझ में आ गया? और ये रिस्ट जॉइंट बोल दिया तो मेटाकार्पाल और रेडियस और लूना के साथ जो जॉइंट हो गया इसको रिस्ट जॉइंट बोला गया। ओके, मेटाकार्पाल एमसीपी का मतलब होता है मेटाकार्पाल जॉइंट। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। समझ में आ गया? उसके बाद देखेंगे अटलांटो मीन करा अटलांटो ऑक्सीपिटल। देखो हमेशा याद रखना, ऑक्सीपिटल मीन जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्कल में जो बोन देखने को मिलेगा उसको ऑक्सीपिटल बोन बोला जाता है। देखो यहाँ पर हमको एक तो बोन देखने को मिलेगा जिसको ऑक्सीपिटल बोला जाएगा। उसके बाद देखो ये रेडियस है, ये रेडियस बोल रहा हूँ, एटलास है, उसके बाद एक्सिस है, इसीलिए को बोला जा रहा है अटलांटो। मीन ये एटलास है, इसको अटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बोला गया। ऑक्सीपिटस के साथ जो एटलास का जो सर्वाइकल वर्टिब्री का फर्स्ट वर्टिब्रा जो है उसका नाम है एटलास बोला जाता है। उसके बाद एक्सिस आता है। तो एटलास और जो ऑक्सीपिटल का जो क्या हुआ, ज्वाइंट हुआ, तो उसको बोला गया अटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। दैट इज आल्सो एग्जांपल्स ऑफ एलिप्सॉइड जॉइंट। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। समझ में आ गया? उसके बाद देखेंगे पाइवॉइड जॉइंट्स। पाइवॉइड जॉइंट्स का क्या है? यहाँ पर देखो ह्यूमन एल्बो। एल्बो का देखो ये एल्बो है, ह्यूमेरस है। ह्यूमेरस का जो ट्रोक्लिया बोला था, ये ट्रोक्लिया है। उसके बाद उल्ना का क्या है? उल्ना का हमको ट्रोक्लियर नोज देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? ट्रोक्लियर नोज देखने को मिल रहा है। उसका फ्रंट में एक तो एनुलर लिगामेंट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एनुलर लिगामेंट देखने को मिलेगा। उसका काम क्या है? उसका काम है रेडियस को मीन अच्छा सा पकड़ के वहां पर जॉइंट फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा। अभी उसका हम देखेंगे पाइवॉइड जॉइंट्स का। जैसे सुपीरियर एंड इंफीरियर रेडियो उल्नर जॉइंट। सुपीरियर का मतलब होता है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, इंफीरियर का मतलब होता है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो रेडियो उल्नर, तो देखो यहाँ पर जो रेडियस का ये अपर पार्ट है, रेडियस का अपर पार्ट है मीन हेड है। ये उल्ना का भी अपर पार्ट है मीन सुपीरियर पार्ट है, और रेडियस का भी सुपीरियर पार्ट है। यहाँ पर जो जॉइंट फॉर्मेशन हो गया इसको बोला जाएगा रेडियो उल्नर सुपीरियर जॉइंट, और सुपीरियर रेडियो उल्नर जॉइंट बोला जाएगा। समझ में आ गया? इट इज आल्सो एग्जांपल्स ऑफ पाइवॉइड जॉइंट। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। उसके बाद अटलांटो एक्सियल, एटलास के साथ अगर एक्सिस का जो जॉइंट होता है, एटलास के साथ अगर जो एक्सिस का जॉइंट होता है उसको अटलांटो एक्सियल जॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अटलांटो एक्सियल जॉइंट बोला जाता है। देखो ये प्रोक्सिमल रेडियो उल्नर जॉइंट और ये डिस्टल रेडियो उल्नर जॉइंट, ये सुपीरियर रेडियो उल्नर जॉइंट बोलेंगे और इसको इंफीरियर रेडियो उल्नर जॉइंट बोलेंगे। समझ में आ गया? सो यू हैव टू रिमेंबर दिस।
Okay, hinge joint and pivot joints are not equal. Okay, pivot joint mean दोनों इक्वल नहीं है. ओके, हमेशा याद रखो. नेक्स्ट विल कम बैक टू, देखो वही चीज जो हम डिस्कशन कर रहे थे. ये देखो, ये है एटलास है, ये है एक्सिस है. ओके, हमेशा याद रखना है एटलास अनदर ऑन द एक्सिस. तो यहाँ पर जॉइंट हमको जो देखने को मिलेगा, ओके, वही जॉइंट को हम क्या बोलेंगे, अटलांटो एक्सियल जॉइंट बोला जाएगा. अटलांटो एक्सियल जॉइंट बोलेंगे. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. समझ में आ गया. नेक्स्ट विल कम बैक टू द कॉन्डिलर जॉइंट देखेंगे. अभी क्या देखेंगे, कॉन्डिलर जॉइंट. कॉन्डिलर जॉइंट का एग्जांपल कौन सा होगा, नी जॉइंट. ओके, टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट देखेंगे. ओके, उसके साथ साथ ओके, ये दोनों एग्जांपल है किसका, ओके, कॉन्डिलर जॉइंट का. ओके, कॉन्डिलर जो नी जॉइंट कैसा है, देखो ये नी जॉइंट है. देखो ओके, ये नी जॉइंट का जो पोर्टेला, जो कि सेसामोइड बोन का एग्जांपल है. सेसामोइड बोन का एग्जांपल कौन सा है, पोर्टेला है. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, तो उसके साथ देखो, ये आपका आ गया फीमर बोन, ये आपका आ गया, ये आपका टीबिया जो था मीन फिबुला था. ओके, ये आपका है टीबिया. टीबिया के साथ किसका ज्वाइंट होगा, फीमर का होगा. ओके, सो दैट ज्वाइंट जिन्होंने नी ज्वाइंट इसको बोला जाता है, जो कि ओके कॉन्डिलर ज्वाइंट का एग्जांपल है. यू हैव टू रिमेंबर दिस. नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो टेम्पोरो मैंडिबुलर मीन जो टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल बोन और मैंडिबुलर बोन. ओके, वो दोनों का जो ज्वाइंट होता है उसको मीन, देखो ये टेम्पोरल बोन है, वो मैंडिबुल है. ये दोनों का जो ज्वाइंट होता है उसको बोला जाता है टेम्पोरो मैंडिबुलर बोन बोल के बोला जाता है. दैट इज एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है, कॉन्डिलर ज्वाइंट का एग्जांपल है. ओके, किसका कौन एग्जांपल है, इसको जरूर याद रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट विल कम बैक टू देखेंगे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट. बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का देखेंगे एग्जांपल ले सकते हैं, शोल्डर ज्वाइंट ले सकते हैं, हिप ज्वाइंट ले सकते हैं. ओके, टालो काल्कानियो क्लाविकुलर ज्वाइंट. उसके बाद इनक्यूडोस्टापिडियल ज्वाइंट. इनक्यूडोस्टापिडियल ज्वाइंट मीन इन और ईयर का ज्वाइंट है. ओके, टालो काल्कानियो क्लाविकुलर ज्वाइंट मीन ये फुट का जो ज्वाइंट हमको देखने को मिलेगा. और शोल्डर तो अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे इसका इमेज. देखो 4 टाइप का ज्वाइंट हमको देखने को मिलेगा. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ज्वाइंट हमको देखने को मिलेगा. देखो, एक तो स्टार्नो क्लाविकुलर ज्वाइंट, जो स्टर्नम एंड क्लाविकल का ज्वाइंट हो रहा है उसको स्टार्नो क्लाविकुलर ज्वाइंट बोला जाएगा. उसके बाद स्कापुलो थोरासिक, स्कापुला और थोरासिक का जो देखने को ज्वाइंट मिलेगा उसको स्कापुलो थोरासिक ज्वाइंट बोला जा रहा है. उसके बाद ग्लिनोइड कैविटी में जो ह्यूमेरस का हेयर का जो ज्वाइंट होता है उसको ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट बोला जाता है. क्या बोला जाता है, ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट. ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्कापुला एंड हेड ऑफ द ह्यूमरस का जो ज्वाइंट होता है उसको ग्लिमेरल ह्यूमरल ज्वाइंट बोला जाता है. उसके साथ साथ देखो एक्रीमियो क्लाविकुलर, ये एक एक्रोमियन प्रोसेस है. उसके साथ क्लाविकल का अगर ज्वाइंट होता है तो उसको एक्रोमियो क्लाविकुलर ज्वाइंट बोला जाता है. अगर आपको पूछेगा शोल्डर ज्वाइंट का मतलब मीन, समझ जाओ कि ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट का बारे में पूछ रहा है. ये जो दिया गया है, ओके, जो ग्रीन कलर दिया गया है ये है ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट. ओके, ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट दैट इज एन एग्जांपल ऑफ शोल्डर ज्वाइंट. ओके, शोल्डर ज्वाइंट का ओके यू हैव टू रिमेंबर दिस, जो कि बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का एग्जांपल है. मीन हेड ऑफ द जो क्या है, ह्यूमेरस है, ये एक तो जस्ट लाइक ए बॉल, और ये जो ग्लिनेट कैविटी जस्ट लाइक ए सॉकेट है. ओके, सो ग्लिनो ह्यूमरल ज्वाइंट इज एन एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट. यू हैव टू रिमेंबर दिस. समझ में आ गया. नाउ विल कम बैक टू देखेंगे. ओके, देखो ये आपका देखेंगे टालस. ओके, ये टालस बोन है. ओके, टालस बोन है, काल्कानियस के साथ किया हुआ है, टालस बोन है. देखो, ओके, टालस बोन काल्कानियस के साथ किया हुआ है, इसका ज्वाइंट हुआ है, जो आपको ग्रीन कलर देखने को मिल रहा है. दैट ज्वाइंट जिन्होंने टालो काल्कानियो क्लाविकुलर, ओके, नियो नाभिकुलर ज्वाइंट बोला जाता है, जो कि एक तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का भी एग्जांपल है. टालो काल्कानियो नेविकुलर ज्वाइंट बोला जाता है. दिट इज एन एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट. यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. समझ में आ गया. नेक्स्ट हम देखेंगे ओके अनदर ज्वाइंट. देखो ये ऑडिटरी ओसिकल, दोनों ईयर में, एक ईयर में 3 ठो बोन है, अनदर ईयर में
एक ठो अनदर 3 बोन देखने को मिलेगा। मीन बोथ ईयर में हमको क्या टोटल 6 नंबर ऑफ बोन देखने को मिलेगा। ओके, जो कि टेपिस, इनकस एंड मेलियस बोल के बोला जाता है, और इसको ऑडिटरी ओसिकल बोल के बोला जाता है। ओके, इनकस जो बोन है उसको इनक्यूडो भी बोला जाता है। ओके ओके, देखो यहाँ पर ये टेपिस, टेपिस का जो बोन है ये है टेपिस, उसके बाद इनकस, ये दोनों का जो ज्वाइंट होता है इसको बोला जाता है इनक्यूडो। ओके, स्टापिडियल ज्वाइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनक्यूडो स्टापिडियल ज्वाइंट बोला जाता है, जो कि एक तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का एग्जांपल है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। नेक्स्ट हम देखेंगे साडल ज्वाइंट। साडल ज्वाइंट, ओके, एग्जांपल होगा थंब, ओके, स्टार्नो क्लाविकुलर ज्वाइंट, स्टर्नम एंड क्लाविकल का जो हो रहा था, उसके बाद काल्कानियो क्यूबिडल ज्वाइंट, उसके साथ साथ इनक्यूडो मैलियोलर ज्वाइंट, ये भी किसका एग्जांपल है? ये सब साडल ज्वाइंट का एग्जांपल है, इसको जरूर याद रखिए। ओके, अभी हम देखेंगे इसके बारे में। ओके, देखो ये किसका कौन सा टाइप का ज्वाइंट है? ओके, देखो यहाँ पर एमसीसी, ये थंब का जो ज्वाइंट है, ओके, थंब का जो ज्वाइंट है देखो, ओके, मेटाकार्पल बोन है, ये आपका फालेंक्स है, इसका जो दोनों जो ज्वाइंट हुआ है इसको बोला जाता है एमसीपी ज्वाइंट बोल के बोला जाता है। व्हाट विल से दिस वन इज द, ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। समझ में आ गया? तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ आल्सो साडल ज्वाइंट। ओके, साडल ज्वाइंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो स्टार्नो क्लाविकुलर ज्वाइंट बोला था। ओके, ये देखो आपका स्टर्नम है, ओके, जो मानुब्रियम है, देखो स्टर्नम का जो मानुब्रियम है, ये क्लाविकल का, ओके, जो प्रोक्सिमल पार्ट है उसका साथ में एक तो ज्वाइंट फॉर्म हुआ है जो आपको ग्रीन कलर का देखने को मिल रहा है। ओके, दैट इज नोन एज स्टार्नो क्लाविकुलर ज्वाइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? स्टार्नो क्लाविकुलर ज्वाइंट बोलेंगे। ओके, आप लोगों को पता है क्लाविकल को कोलर बोन भी बोला जाता है और स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन भी बोला जाता है। यू पीपल नो, यू विल नो दिस वन। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, ये देखो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, ये किसका एग्जांपल है? ये भी एक तो सेडल ज्वाइंट का एग्जांपल है। काल्कानियो क्यूबिडल ज्वाइंट है, काल्कानियो क्यूबिडल ज्वाइंट है, ये काल्कानियम, ओके, ये काल्कानियम है, उसके बाद एक क्यूबिडल बोन है, उसके साथ दोनों के साथ क्या हुआ है? ज्वाइंट हुआ है। ओके, दैट इज एन आल्सो एग्जांपल ऑफ सेडल ज्वाइंट। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, साडल। ओके, साडल joint, you must have to remember this one, you must have to remember this one। ओके, नेक्स्ट विल कम बैक टू देखेंगे। ओके, देखो यहाँ पर हम पहले बोले थे ये स्टेपिस है, टेपिस बोन है, उसके बाद ये इनकस, इनक्यस बोन है। ओके, देखो ये लास्ट में जो रह गया इसको मेलियस और मेलियोलर बोन भी बोला जाएगा। अगर इनकस और मेलियस बोन का अगर ज्वाइंट होता है तो इसको बोला जाएगा इनकेडो मेलियोलर ज्वाइंट, जो कि एक तो, ओके, साडल ज्वाइंट का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? साडल ज्वाइंट का एग्जांपल है। वेरी गुड डियर। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। नेक्स्ट हम देखेंगे, ओके, आर्थ्रोइडियल और प्लेन ज्वाइंट, आर्थ्रोइडियल और प्लेन ज्वाइंट, इसको जरूर याद रखिए। मैं इसका कल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लूंगा, आज तो जो थ्योरी पार्ट ले रहा हूँ, कल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लूंगा। ओके, जरूर आप लोग अटेंड करिए और जो पढ़ रहे हैं अभी उसको जरूर याद करिए। ओके, तो अभी हम आर्थ्रोडियल ज्वाइंट का देखेंगे, और प्लेन ज्वाइंट बोला जाता है जो टीबियो फिबुलर ज्वाइंट। ओके, टिबिया और जो फिबुलर ज्वाइंट होता है प्रोक्सिमल पार्ट। ओके, सुपीरियर में फ्रंट, सुपीरियर का मतलब होता है अपर पार्ट, प्रोक्सिमल का मतलब होता है नियरर टू द ओरिजिन ऑफ द स्ट्रक्चर। ओके, अभी हम देखेंगे इसके बारे में। ओके, देखो यहाँ पर देखो, ये है आपका, ये फिबुला है, ये है आपका टिबिया है। ओके, ये दोनों का देखो, ये पार्ट को बोला जाता है प्रोक्सिमल पार्ट बोला जाता है। ओके, प्रोक्सिमल पार्ट बोला जाएगा और सुपीरियर पार्ट भी हम बोल सकते हैं। ओके, इट इज एन आल्सो एग्जांपल ऑफ प्लेन ज्वाइंट। ओके, प्लेन ज्वाइंट बोलेंगे। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। समझ में आ गया? ओके,